प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने नबियों, संतों, भविष्यवक्ताओं के मुख से निकले वचन को पूरा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, असल बात क्या है कि परमेश्वर अपने मुख से एक बार बोला था होरेब पहाड़ पर, जो लोग सुन नहीं सके थे। उसकी आवाज़ के आगे उनके कान बंद हो गए थे, उनकी सांसें घुट गई थी। केवल उसका चुना हुआ दास मूसा ही उसकी बात को सुन समझ सकता था। एक कहावत है, लिखे मूसा पढ़े खुदा। हालेलुया। बोले मूसा, सुने खुदा, और बोले खुदा तो समझे मूसा। ये बात आजकल होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो नबी संत, खुदावंद खुदा परवरदिगार, अकाल पुरख परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड के मुख से जो वचन निकल जाता है, वो कभी खाली वापस नहीं जाता। ये हम सैकड़ों बार बता चुके हैं, बल्कि करोड़ों पास्टर इस वचन को बता चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात जान लीजिए कि जो कुछ भी हमारा यहोवा परमेश्वर, जो जीवितों का परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो अपने दासों, संतों, नबियों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ही महिमा दें। अपनी मर्जी वो कुछ ना करें, और कोई भी काम जो उसके दास, नबी, संत, प्रचारक, भविष्यवक्ता करते हैं, वो सब उसकी मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मनुष्य ऐसे काम करने लगे तो चमत्कार के जरिए लोग मनुष्यों की पूजा शुरू कर देंगे। और ऐसा काम अगर मनुष्य के द्वारा परमेश्वर कर दे तो लोग क्या करते हैं? मस्त रहते हैं। वो कहते हैं ये खुदा का काम है, उसने किया है, धन्यवाद करो। क्यों? ये केवल आंखों से देखी हुई वस्तु को ही नमस्कार करते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, आज हम आपको ऐसी ही एक दो घटना बताएंगे जो सच में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के मुख से निकली और परमेश्वर ने उनको पूरा किया। सबसे पहली बात एलिया के मुख से निकला
कि जब तक वो ना चाहे धरती पर में ना बरसे। हालेलुया। क्या ये बात एलिया की मर्जी से थी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात किसी के मुख से खुद करवाता है। नाम किसका लेता है कि इस भविष्यवक्ता ने ये बात कही है। वो तो अपने नाम की महिमा नहीं चाहता, वो अपने वचन की महिमा ज़्यादा चाहता है। इसीलिए वो अपने नबियों, संतों, भविष्यवक्ताओं के नाम को आगे करता है, ताकि और लोग जो संसार में रहते हैं वो भी यहोवा की ओर मुड़ जाएं। हालेलुया। किसी नबी के द्वारा कहे गए कुछ भी वचन परमेश्वर पूरे कर देता है, ताकि उसका नबी एक तो लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो, और मायूस और लाचार और बेबस और कमज़ोर ना हो। अब देखिए, एक यहोशू परमेश्वर का दास, जो मूसा का असिस्टेंट था, चेला था, दास नहीं था, चेला था, यानी कि उसके पीछे पीछे चलने वाला। और वो परमेश्वर के पवित्र भवन में, जहाँ परमेश्वर की हजूरी होती थी, संदूक रखा हुआ था, वहाँ जाकर बैठ जाता था। और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप उसको निहारता रहता था। तो परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने के लिए मूसा के हाथ से गलती करवा दी। उसने 2 बार चट्टान पर लाठी मार दी, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और मूसा को उसके बदले में मरना पड़ा। बेशक उसकी कब्र कहीं नहीं धरती पर मिली। मूसा की जगह पर यहोशू को परमेश्वर ने इज़राइलियों का न्यायी ठहरा दिया, और यहोशू के चित चेते में नहीं थी कि वो लाखों इज़राइलियों की अगुवाई करेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, ऐसा समय भी आया कि यहोशू का युद्ध उसके बैरियों से हो गया। अब इज़राइली उसके साथ थे, लेकिन सूरज ढलने से पहले युद्ध जीतना बहुत जरूरी था। ये उसके मन में आई या परमेश्वर ने डाली। तब उसने हुक्म दे दिया कि सूर्य अपनी जगह पर खड़े रहना, चंद्रमा तुम भी अपनी तराई में खड़े रहना। कहते हैं कि 4 पहर का मतलब होता है कि 12 घंटे तक धरती एक जगह खड़ी रही, क्योंकि धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता। लेकिन जो जीवित प्राणियों की बातें थी, जीवन था, परमेश्वर ने उसको बंद नहीं किया, केवल धरती को एक जगह खड़ा कर दिया, क्योंकि उसके दास ने, उसके सेवक ने, भविष्यवक्ता ने, उसके नबी ने, संत ने, उसके चुने हुए मनुष्य ने हुक्म दिया था। ये सूर्य चंदा जीवित नहीं है, ये मिट्टी है, पत्थर हैं। 4 पहर तक ये अपनी जगह चमकते रहे, अंधेरा नहीं हुआ। लेकिन संसार में ऐसी बात का किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि लोगों का मन परमेश्वर ने भारी कर दिया था, जिससे उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सूर्य क्यों नहीं डूब रहा, चंद्रमा क्यों अपनी तराई में एक जगह पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन ये बातें तब बाहर निकली जब ये आप लोगों का और हमारे लोगों का समय आ गया। तब इन शास्त्रियों ने, आविष्कारकों ने इस बात की खोज लगाई और वो सत्य निकला। दूसरी बात, यरीहो की दीवारों को परमेश्वर के
वचन के द्वारा गिराया गया था। मनुष्य के बस की बात नहीं थी। हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दीवार कम से कम 1 किलोमीटर तक चौड़ी थी, जिसको गिराना मनुष्यों के बस की बात थी ही नहीं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी से यहोशू ने लोगों के द्वारा उसके आसपास चक्कर लगवाए और 7वें दिन कहा कि जयकारा लगा दो हालेलुया का, यहोवा की जय जयकार कर दो। क्यों? परमेश्वर का हुक्म हो गया था कि दीवारें नीचे से खाली हो चुकी हैं, अगर जयकारा लगेगा तो स्वर्गदूत आकर उसको गिरा देंगे। ऐसा ही हुआ। ये दीवारें इसलिए गिराई गई थी क्योंकि ये शहर बहुत ही बदनाम और बदचलनी से में मशहूर था। व्यभिचारियों से भरा हुआ था, पापों और गुनाहों से और गुनाहगारों से लदा हुआ शहर था। जब इसकी दीवारें गिर गई, सब कुछ हो गया, यो यरीहो शहर को लूट लिया गया, एक एक जन को ख़त्म कर दिया गया, तब यहोशू ने फिर एक बात कही थी। क्या? कि जो कोई इस शहर की नींव दोबारा रखेगा उसका बड़ा बेटा मर जाएगा, जेठा पुत्र मर जाएगा, और जो इसके शहर के फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। ये भी बात परमेश्वर ने सुन ली थी। उसी समय पूरी नहीं हुई, बहुत सालों के बाद पूरी हुई। हो सकता है सैकड़ों सालों के बाद पूरी हुई हो, लेकिन हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 25 से 27वीं आयत तक सुनिए, 26 से 27 तक सुनिए। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। किसका नाम आया? यहोवा परमेश्वर का। अब तो उसको ये काम करना ही करना था। दूसरी बात, जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। ये भी बात परमेश्वर ने सुन ली। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप उस तरफ आ जाइए कि ये दीवारें गिर गई, शहर नाश हो गया, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये शहर फिर से बसाया जाए, ताकि वो लोग जो पाप गुनाह में फंसे हुए थे, जिसका सबसे पहला दर्पण राहाब वेश्या थी, जो यरीहो की दीवार के साथ में अपना घर बनाए हुए वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर के आगे अपने विश्वास को दिखला दिया कि वो उस पर विश्वास करती है और भरोसा करती है। तब परमेश्वर ने उसको बाहर अलग कर दिया और उसका घराना बचा लिया और बाकी सारा शहर नाश कर दिया। लेकिन अब आती है बारी कि यहोशू के मुख से निकला वचन पूरा कैसे हुआ। यह बातें लोगों में आनी जानी बन चुकी थी। हाँ भाई, यहोशू ने ये कहा है, ये कहा था, और ये सुन रहे हैं हम। ऐसी बातें लोगों में होती थी। ये लोग किसी के सगे नहीं होते जब तक इनका अपना कोई लाभ, कोई फायदा ना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो भूल गए कि जो वचन परमेश्वर अपने किसी नबी, दास, संत, भविष्यवक्ता या चुने हुए के द्वारा बुलवाता है या सुनता है, वो पूरा हुए बिना कभी नहीं रहता।
क्योंकि यहोवा के मुख से निकला वचन या उसके नबी के मुख से यहोवा के द्वारा बोला गया वचन एक ही गिना जाता है। भजन संहिता में एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है, महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया, Praise Lord। Praise the Lord। और यहोशू ने ये बातें इसलिए कही थी क्योंकि यरीहो के लोग पापों और गुनाहों से भरपूर थे। हर जन गुनाहगार था वहां पर। हालेलुया। जैसे राहाब वेश्या जो शहर के शुरुआत में ही अपना घर बनाए हुए थी, यानी कि उसी यरीहो की दीवार में, और यहोशू के लोगों ने उसकी सहायता से यरीहो के भेद लिए थे कि कैसे इस शहर को गिराना है। और उस राहाब वेश्या ने कहा था कि लोग डर गए हैं और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जो नीचे की धरती और ऊपर के आकाश का मालिक है उससे थरथराते हैं कि अब आप लोग इनको नाश करने वाले हैं। ये एक भविष्यवाणी राहाब वेश्या के द्वारा परमेश्वर ने करवाई थी। सुनिए, क्योंकि यहोवा अपना विश्वास अपने लिए रखता है, लेकिन लोग विश्वास यहोवा के लिए करते हैं। मेरी बात समझे आप? विश्वास का मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल देते हैं, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे सृष्टि के सृजनहार, मेरे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, मेरे हृदय में प्राण भरने वाले, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, तेरे वचन पर भी विश्वास करता हूँ, तब वो मनुष्य जीवित रहता है। वचन में क्या कहा था? हालेलुया, हालेलुया। कि जो उसके वचन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें परमेश्वर की ओर से हमेशा हजारों वर्ष पहले चुनी गई हुई हैं, परंतु यहोवा ने जो इज़राइलियों का न्याय था उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी कराई थी। अब देखिए, सैकड़ों वर्ष बाद अहाब नाम का राजा वहां आया और उसके समय में एक राजा और आया, हियल, और किसी की जरूरत नहीं थी कि यरीहो की दीवारों को खड़ा करे, उसकी नींव बनाए, उसके फाटक खड़े करे। हियल राजा ने कहा कि क्योंकि वो इजरायलियों में से था कि वो इसके नींव भरेगा, इसके फाटक खड़े करेगा। इसका मतलब क्या था? उसके ऊपर, उसने अपने ऊपर ज्यादा भरोसा किया था। और देखिए, उस राजा ने जब यरीहो की दीवार की नींव भरी, उसका जेठा पुत्र मर गया। तब भी उसको समझ नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को मानने वाला बन गया था, परमेश्वर के हुक्म के विरोध में काम करता था। तब उसने क्या किया? कहता है इसके फाटक भी अब खड़े करने पड़ेंगे, जो होता देखा जाएगा। उसने फाटक खड़ा किया, उसका दूसरा बेटा मर गया। यहोशू सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणी की और सैकड़ों वर्ष बाद ये भविष्यवाणी हियल राजा के द्वारा पूरी हुई। हालेलुया। वही कहते हैं ना कि यहोवा परमेश्वर, यानी कि जो खुदावंद खुदा है, परवरदिगार अकाल पुरख है, ऑलमाइटी है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अब आप जानिए कि ये वचन जो भूल से नहीं बल्कि सच्चाई से भरे हुए हैं, कहाँ लिखे हैं? पहला राजा उसका 16वां अध्याय, उसकी 33 और 34वीं आयत में, 16वां अध्याय
सुनिए। और अहाब ने एक अशीरा भी बनाया, यानी कि अहाब राजा भी इन्हीं बातों में, वैसे वो यहूदा का राजा था, इन्हीं बातों में फंसा हुआ था। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के लिए काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियल ने यरीहो को फिर से बसाया। अब आगे बात, जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र शुगुब मर गया। यह वह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। हमने क्या कहा कि परमेश्वर यहोवा अपने वचनों को अपने दासों, नबियों, संतों, भविष्यवक्ताओं और चुने हुए लोगों के मुख से कहवाता है और उनको पूरा भी करता है। इसलिए आप इन संतों, नबियों के मुख से निकले वचन को पवित्र शास्त्र में ढूंढा करो, ताकि आप इस बात में अटूट विश्वास में बंध जाओ कि हर वचन जो पवित्र शास्त्र का है वो यहोवा के मुख से निकला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।